कानपुर संसदीय सीट से बसपा प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने नामांकन करा लिया, अब किस तरीके का प्रचार में जुटेंगे और अभी तक जब जा रहे जनता के बीच में तो क्या माहौल देखने को मिल रहा था, कैसे जनता जुड़ रही है आपके साथ? माननीय बहन जी द्वारा, बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुझे जो ये आशीर्वाद रूपी टिकट दिया गया है कानपुर नगर जैसी बड़ी लोकसभा से, मेरी उम्र महज 32 साल है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय बहन जी ने मेरी टिकट का घोषणा किया था, उस दिन से लेकर के अन्य जितने भी दल हैं सब कांप उठे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दल को आपको जैसा कि पता है, उनके प्रत्याशी का पता है नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। कानपुर के तो नहीं, ये तो सभी जान रहे हैं। कहाँ के हैं ये मुझे पता नहीं, आपको जब पता चले तो कृपया मुझे भी बताइएगा। रही बात तैयारी की, तो जिस दिन से माननीय बहन जी ने मुझे आज 6 महीने पहले आश्वासन दिया था, उस दिन से लेकर के आज तक पूरी बहुजन समाज पार्टी की कमेटी, पूरी एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सदस्य मेरे साथ रात दिन किए हुआ है और हम लोग बहुत भारी मतों से विजय होने का काम करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी कमज़ोर है, रमेश अवस्थी, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी दमदार प्रत्याशी नहीं उतारा, तो इसमें इसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको? पूरी तरह से, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस के प्रत्याशी तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, नाम क्या है मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना पता है, जैसा कि जनता और जनार्दन के बीच में मैं 24 घंटे रहता हूं, तो जनता जनार्दन मुझसे बताती है कि जो कानपुर नगर के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ एसी में रहना और सोना जानते हैं। रात दिन उन्हें ये नहीं पता कि धूप कब पड़ रही है और रात में छाँव ठंडा कब पड़ रहा है। बहन जी की नीतियों का भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप जब जाते लोगों से प्रचार के लिए जाते हैं जनता के बीच में, तो क्या लगता है कि बहन जी ने जो काम कराया था कानून व्यवस्था को लेकर के, उनको याद किया जाता है, तो उसका भी फायदा मिल रहा है आपको? पूरी तरह से मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। माननीय बहन जी ने जितने कार्य किए, आप लोगों को याद होंगे, जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। हमारे साथ में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग खड़े हैं, पदाधिकारी लोग खड़े हैं। मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से माननीय बहन जी का कार्यकाल चलता था। बहुत धन्यवाद। तो बहन जी के कार्यकाल की वजह से भी वोट बैंक बढ़ रहा है, वो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं। कुलदीप भदौरिया का कहना यह है कि कमज़ोर प्रत्याशी होने की वजह से जिस तरीके से गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी कमज़ोर है, उसका फायदा भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। वीडियो में अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। कानपुर संसदीय सीट से बसपा प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने नामांकन करा लिया, अब किस तरीके का प्रचार में जुटेंगे और अभी तक जब जा रहे जनता के बीच में तो क्या माहौल देखने को मिल रहा था, कैसे जनता जुड़ रही है आपके साथ? माननीय बहन जी द्वारा, बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुझे जो ये आशीर्वाद रूपी टिकट दिया गया है कानपुर नगर जैसी बड़ी लोकसभा से, मेरी उम्र महज 32 साल है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय बहन जी ने मेरी टिकट का घोषणा किया था, उस दिन से लेकर के अन्य जितने भी दल हैं सब कांप उठे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दल को आपको जैसा कि पता है, उनके प्रत्याशी का पता है नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। कानपुर के तो नहीं, ये तो सभी जान रहे हैं। कहाँ के हैं ये मुझे पता नहीं, आपको जब पता चले तो कृपया मुझे भी बताइएगा। रही बात तैयारी की, तो जिस दिन से माननीय बहन जी ने मुझे आज 6 महीने पहले आश्वासन दिया था, उस दिन से लेकर के आज तक पूरी बहुजन समाज पार्टी की कमेटी, पूरी एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सदस्य मेरे साथ रात दिन किए हुआ है और हम लोग बहुत भारी मतों से विजय होने का काम करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी कमज़ोर है, रमेश अवस्थी, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी दमदार प्रत्याशी नहीं उतारा, तो इसमें इसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको? पूरी तरह से, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस के प्रत्याशी तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, नाम क्या है मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना पता है, जैसा कि जनता और जनार्दन के बीच में मैं 24 घंटे रहता हूं, तो जनता जनार्दन मुझसे बताती है कि जो कानपुर नगर के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ एसी में रहना और सोना जानते हैं। रात दिन उन्हें ये नहीं पता कि धूप कब पड़ रही है और रात में छाँव ठंडा कब पड़ रहा है। बहन जी की नीतियों का भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप जब जाते लोगों से प्रचार के लिए जाते हैं जनता के बीच में, तो क्या लगता है कि बहन जी ने जो काम कराया था कानून व्यवस्था को लेकर के, उनको याद किया जाता है, तो उसका भी फायदा मिल रहा है आपको? पूरी तरह से मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। माननीय बहन जी ने जितने कार्य किए, आप लोगों को याद होंगे, जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। हमारे साथ में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग खड़े हैं, पदाधिकारी लोग खड़े हैं। मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से माननीय बहन जी का कार्यकाल चलता था।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी के कार्यकाल की वजह से भी वोट बैंक बढ़ रहा है, वो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं। कुलदीप भदौरिया का कहना यह है कि कमज़ोर प्रत्याशी होने की वजह से जिस तरीके से गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी कमज़ोर है, उसका फायदा भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।